जग जाओ। अगर अभी नहीं जगे तो फिर अब जगने का समय नहीं, ये जगाया जा रहा है। ये सत्संग है मोह निद्रा से जगाने का। यहां तुम जिससे और किसी से प्रीति करते हो वो तुम्हें सुला देगा, जगाएगा नहीं। मोह भरे वचन बोल करके, मोह भरे कपट भरे वचनों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अध्यात्म और सत्य के वचन तो ऐसे लगते हैं बहुत कड़वे। मुंह मीठा भीतर कपट, पर्दा रहे है बास। मुंह में मीठा बोल रहे, हृदय में कपट है, वहीं पर्दा लगाए भगवान बैठे वहीं देख रहे। जो सतमार्ग के पथिक है उनकी जबान में भले तुम्हें कड़वाहट लगे, लेकिन हृदय बहुत मीठा है और बेपर्द होकर भगवान वहां से बोल रहे। पकड़ पाओ तो पकड़ लो। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोय, उत्कट जिज्ञासु बने तो अजब उजाला होए। अजब उजाला होए अंधेरा सब ही नासे, अंतर्मुख हो लखे आत्मा अपनो भाषे। कहे निर्भयानंद होए जिज्ञासु भोला, और जब संत मिले सिपाही तो ज्ञान का मारे गोला। अगर भगवान का पार्षद कोई संत जो विशुद्ध स्थिति में है, उसके वचन क्या करते हो? गोला का काम करते हैं। बोले ऐसा ज्ञान का गोला माला कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब मर गए और दिव्य प्रकाश हो गया हृदय में। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोई, उत्कट जिज्ञासु बने और अजब उजाला होए। अगर संत वचन सुन लिए तो अमोघ से खाली नहीं जाते हैं, ये तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर देंगे। बस आपको जरूरत है उन शब्दों को पकड़ने की। जिस समय अंतर्मुखता बढ़ने लगे और आपको अपने दोष दिखाई देने लगे, जान लेना संत वचनों का प्रभाव शुरू हो गया है। अंतर्मुख हुए लखे अपने दोष दिखाई देने लगे। मेरे में ये कमी, मेरे में ये कमी, हे भगवान ये मेरी कमियां कैसे दूर होंगी? तो जान लो संत संग का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। आत्मा अपनो भाषे, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध प्रारंभ हो जाता है जब किसी सच्चे संत का संग मिलता है। पाता है निज आत्मा विषयन सो मन रोक, काम क्रोध के वेग की जो सह जावे झोंक। संत संगी वही है जो काम क्रोध के वेग को सह जाए। काम आया सह गया, क्रोध आया सह गया। हमें देखते हैं कि काम क्रोध को सहने की तो वृत्ति साधक में है, लेकिन ईर्ष्या को सहने की शक्ति नहीं है। वो जहां ईर्ष्या करता है, दूसरे से निंदा करने लगता है, तो फिर उसकी काम क्रोध की शक्ति बढ़ जाती है और वो सहन करने में असमर्थ हो जाता है। अहम मैं जितेंद्रिय हूं और ईर्ष्या दूसरे की उन्नति देखकर डा होना, जलन होना, जहां आया तो फिर वो वही परास्त हो गया जहां जीत रहा था। इसको पकड़ना। गुरु कृपा से काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने की योग्यता साधक में आ जाती। बहुत शीतल हृदय होने लगता है, लगता है क्या कुछ नहीं। और जहां उसके अंदर ये अहम आया और दूसरों को देखकर जलन होने लगी, अपने में अहम आने लगा, वही उसकी सामर्थ्य घट गई और वो उसी विषय के लिए रोने लगा। काम क्रोध आदि उसको परास्त करने लगे। समझना, इस बात में आध्यात्मिक चर्चा है जिससे आपको परम पद मिल जाएगा। आप अगर गुरु शरणागत है तो काम क्रोध आपके अंदर स्फुरित होंगे, परास्त नहीं कर सकते। चिंगारी की तरह स्फुरित होंगे, ज्वाला की तरह नहीं। पक्का समझ लो। दो बातें हैं यदि तुम काम क्रोध से परास्त हो जाते हो। पहला, आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके कोई गंदी बात देख रहे हो, कोई गंदी बात कर रहे हो, कोई गंदी बात करने वाले लोगों का संग कर रहे हो। अगर ये नहीं तो फिर तुम काम विजयी होने का अहंकार कर रहे हो। अन्यथा स्फुरणा होती है और शांत हो जाती है। उसी मार्ग से चले हुए अनुभव की ये बात है। हम किसी की दूसरी तर्क वाली बात नहीं मान सकते, छाती की बात मानते। ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चारा नहीं है।
धीरे धीरे स्फुरण भी बहुत कम होने लगता है। पर जहां देखा गया अपने में अहंकार आया कि मैं जितेंद्री, और जहां दूसरे की उन्नति से डाह, तो फिर वही उसको परास्त कर देते। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। वो चिंगारी तब शांत होती जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं। पता है निज आत्मा विषयन सो मन रोग। जब संत वचन रूपी प्रकाश आपके हृदय में हुआ, तो ये जब पता हो गया कि तुम देह नहीं हो, भले अनुभव नहीं हुआ, तो अपने मन को विषय में जाने से रोको। बोले काम क्रोध के वेग की जो सही जावे झोंक। इनका झोंका आता है हवा का, जैसे झोंका, हवा का झोंका आवे, तूफान आवे, किसी पहाड़ का आश्रय ले लो, बच गया। छोटे मोटे पेड़ आदि का आश्रय मत लेना, नहीं टूट के गिर जाएंगे आपके ऊपर, वही मार देंगे। क्या करना है? पहाड़ का आश्रय। पहाड़ कौन है? भगवान के प्रेमी महाभागवत जनों के वचन, या भगवान नाम, या भगवत लीला गुण कीर्तन। जहां कामादि दोष आवे मंजीरा उठाओ, राधा 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 एक मत सुनो मन की, देख लो अभी साफ हो जाएगा गंदगी जो आई थी। या कोई संत के उपदेश सुनने लगो, या भगवान की लीला गायन करने लगो। प्रियालाल के चल जोई जोई प्यारो करे शुरू करो, और आज वह देखियो तो प्यारी, चले जाओ वहां तक। 84 पदों का गायन पक्का। जब तुम्हें काम सतावे, चतुरासी जी का गायन शुरू कर देना, गायन। और अगर ना चला जाए तो हमसे बताना, ये निज अनुभव की बातें हैं। चतुरासी जी का फल ही है भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो जो सही जावे झोंक, ये आंधी आती जाएंगे, टिकेंगे नहीं। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिति क्षस्व भारत। जो सही जावे झोंक यार, विक्षेप हटावे। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे से घटावे। समझिए, काम क्रोध की झोंक आई तो कह रहे यार इस सह जाओ, भारी विक्षेप है, थोड़ी देर के लिए है, विचलित मत होना। विचलित वही होगा जो काम की खुराक रखे हुए है। खुराक क्या है? मोबाइल खोला, गंदी बात देख ली, या कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया कर ली, या गंदे जनों का संग कर लिया। इससे क्या होगा? आप झोंक नहीं सह पाएंगे विकार की। कह रहे हैं जो सही जावे झोंक यार, विक्षेप हटावे। प्रभु के दर्शन में यही बाधा है, नहीं तो खुले टहल रहे हैं। वृंदावन है, यहां खुले प्रभु टहल रहे हैं, बस दृष्टि चाहिए। यार का तात्पर्य बहुत प्रेम भरा शब्द है। मित्र एक बार सह जाए इसकी झोंक को, आगे निकल जाएगा। जो सही जावे झोंक यार, विक्षेप हटावे। तो विक्षेप कैसे हटेगा? बोले निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु धीरे से घटावे। बस कल भी चर्चा हुई थी निद्रा और आहार को कम करने की, पलटू स्वामी की। इन निर्भयानंद जी बड़े सिद्ध महापुरुष ब्रह्मानंद में डूबे हुई। इन दो पर असर साधक अपना दिखा दे। ये दो सबके ऊपर असर दिखाए, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। खाना और सोना, अच्छा भोजन और खूब चक सोने को मिले। कह रहे कि अगर परमार्थ का लाभ लेना है तो साधक दो पर अधिकार करे, नींद और भोजन। फिर बार बार कहते हैं अभ्यास अभ्यास। नींद और भोजन, ये दो, निद्रा और आहार। फिर तीसरे पर विजय जो मैथुन, फिर चौथा जो भय। ये चार ऐसे दोष है पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए हैं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब के सम जग उपजाए, सब इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा साधक इन चारों पर विजय प्राप्त करनी। निद्रा तब जब आहार पर आप संयम करेंगे। बहुत बार आहार पे चर्चा होती, भाई आहार को संभाल लो, इसको बढ़ाते चले जाओ, एक एक कवल बढ़ता चला जाएगा। इसको घटाते चले जाओ, घटता चला। 400 ग्राम में पूरे 24 घंटे शरीर का सम्यक मेहनत करते हुए पोषण हो जाएगा 400 ग्राम में। यहां यही है कि अगर आप भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो आहार पर संयम करो, तो नींद पर संयम हो जाएगा। आहार पर संयम करो, पर इतना भी संयम न करो
कि सीढ़ी चढ़ने उतरने लायक न रहो। उचित आहार लो जितना आपको नींद ना सतावे। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अगर आप निद्रा और भोजन पर शासन नहीं किए तो काम और क्रोध पर शासन नहीं कर पाओगे, पक्का। ये चार चीजें साधु के जीवन में बिल्कुल शासन में होती। निद्रा, भय, आहार, मैथुन। भय नहीं होता साधु को। साधु का मतलब होता भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। और नींद पर बहुत शासन होता है और आहार पर बिल्कुल विजयी होता है वो। और वो मिथुन धर्म का त्यागी होता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अरे ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं अपने ही पास हैं कि हम उनकी चरण वंदना करते हैं। वृंदावन में शपथ पूर्वक पति पत्नी कसम खाकर ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं। सच्ची कहते हैं, हृदय से साधु बनने पर भी पूरे जीवन डर रहा है इसी बात का। और वो पति पत्नी एक जगह रह करके संयम से हैं, हम उनकी चरण वंदना करते हैं, चरण वंदना करते हैं। कोई भी जगत का महात्मा इस बात से डरता है कि संयोग ना हो। वो संयोग में पड़े हैं, एक ही घर में रहते हैं, ज्यादा जगह नहीं तो हो सकता है कोई एक ही आसन में रहते हो, लेकिन बलिहारी कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य। और यही नहीं, बाहर भी रहते हुए ऐसे शिष्य है, तब ये लगता है कि भगवान की कृपा अमोघ है, क्या नहीं कर सकती। और आप लोग तो बैरागी हैं। निद्रा और आहार जुक्ति सो धीरे सो कछु घटावे। धीरे धीरे घटाना चाहिए। नींद और आहार, देखो संतों ने कहा है, निद्रा और आहार जुक्ति सो कछु घटावे। कहे निर्भयानंद झूठे जाने सब नाता, विषय सो मन रोक आत्मा निज का पाता। जब समस्त विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो आत्मानंद का उसे अनुभव स्वयं होने लगता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती। ये नाम जापक, ये सांसारिक लाभ की तो बात जाने दो। अष्ट सिद्धि नौ निधि हमारी मुट्ठी में हरदम रहती, नहीं जवाहर सोना चांदी त्रिभुवन की संपत्ति चाहती। भावे ना दुनिया की बातें दिलवर की चर्चा सहती, ललित किशोरी पार लगावे माया की ये सरिता बहती। राधा राधा राधा, सब सिद्धियां सब लाभ आपको प्राप्त है। जो नाम जापक अपने कर्तव्य को भगवान में समर्पित करता है, वो कैसा सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में महापुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, बहुत दिनों के बाद है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। इसीलिए बीच बीच में रुक जाता है कि बहुत स्थिति का ऊंचा वर्णन यहां है और उसके लिए कुछ साधना चाहिए। जब तक अच्छी साधना नहीं होगी तो सिद्धावस्था को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। और ये भगवान की वाणी ऐसे अर्थ पढ़ लेना तो अलग बात है, उसको समझना। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। देखो पहले एक एक शब्द में डूबा जाता है। शास्त्रों का मनन कैसे होता है? निराश्रया, किसी का भी आश्रय ना हो। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? निराश्रित होता है, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित या भगवान में स्थित, सब अन्य आश्रय रहते। और यहां एकमात्र भगवान ही का आश्रय नहीं और सब आश्रय है। देख लो अंदर से। सिद्ध पुरुष कहता होता है नित्य तृप्तो, कभी कोई चाह ही नहीं होती। जैसे गले तक छका हो फिर उसको कुछ भी नहीं। नित्य तृप्तो। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, किसी भी कर्म की कोई भी फल की आशा नहीं रहती। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी वो किसी कर्म का कुछ फल नहीं चाहता। स्वाभाविक केवल भगवत प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं, उनके कोई फल की इच्छा नहीं, क्योंकि जो सब कर्मों का परम फल है वो भगवान का साक्षात्कार उनको प्राप्त हो गया है। ये सिद्ध पुरुष के लिए श्लोक गाया गया है।
जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके सब आश्रयों से रहित सदा तृप्त रहता है, फिर भी वो अच्छी तरह शास्त्राज्ञा के अनुसार कर्म करता है, पर किसी भी कर्म फल की कोई आकांक्षा नहीं है, वो सिद्ध हुआ पुरुष कहा जाता है, श्री भगवान कह रहे हैं। लेकिन यहां उल्टा है। अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो पहले हमारा जो सोच होगी वो उसके फल पे होगी। ये सोच नहीं होगी कि हमारा धर्म है इसका पालन करना। कोई भी कर्म बिना फल की आकांक्षा के आप शुरू ही नहीं कर सकते। सोचना जरा, कोई भी कर्म करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये हम साधक के लिए कह रहे हैं। जो विषयी है वो नहीं सोचते, जो सिद्ध है वो नहीं सोचते। दोनों बात समझना। जो विषयी है वो नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, जेल मिलेगी कि दुर्गति होगी कि नरक जाएंगे कि शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं सोचते। जो सिद्ध है वो पूर्ण तृप्त है, इसलिए केवल शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, वो फल की आकांक्षा या फल की सोच ही नहीं रखते। जो बीच में है, ना पूरे विषयी है ना पूरे साधक है, वो पहले फल सोचते हैं। परिक्रमा का क्या फल होगा, सत्संग का क्या फल होगा, यह करेंगे तो इसका फल क्या होगा। फल पर दृष्टि रखने वाला अध्यात्म को धारण नहीं कर पाता है। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म से केवल अपना अधिकार रखो, फल के ऊपर नहीं। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इसमें समान भाव रखो। यह अध्यात्म और ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अब यहां ध्यान देना है, मैं कर्म करता हूं, ये कर्म मेरे लिए है और इसका अमुक फल मिलेगा, ऐसी जन साधारण साधक की स्थिति रहती है। ये उसके बंधन का कारक है, चाहे जितना बड़ा कर्म कर ले। ध्यान से सुनना, ये गीता जी है। ये मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का मेरा ये फल होगा, वो कर्म फल का और कर्मकर्ता बनने के कारण चाहे जितना ऊंचा कर्म करे वो बंधा ही रहेगा, मुक्त नहीं होगा। भले शुभ कर्म किया तो देवलोक जा, तपलोक जा, पर आना तुझे मृत्युलोक में ही पड़ेगा। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होता है, परिक्रमा चलो स्वाभाविक, उसको कोई लक्ष्य नहीं कि इसका फल क्या होगा। इसका अच्छा अटल्ला चुंगी से मुड़ गया, उधर पूरी नहीं हुई, कोई उसको शोक नहीं है, ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, स्वाभाविक कर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अधीन करके परमात्म तत्व की स्थिति प्राप्त की है। अगर इंद्रियां और मन पर विजय प्राप्त नहीं की तो जीवन मुक्त होते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होगा। आत्मा जीवन मुक्त ही है, उसको कोई नहीं बांधा। इंद्रियां और मन बंधे होने के कारण आत्मस्वरूप जो जीवन मुक्त है उसको भोगना पड़ रहा है। बहुत ध्यान देने का विषय है। आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत नहीं, परम शुद्ध है। आत्मा को मुक्त करने की जरूरत नहीं, परम मुक्त है। तो बंधा कौन है? इंद्रियों और मन में तुम्हारी तन्मयता, इंद्रियां मन विषय भोगों में। जैसे राजा तभी विजयी माना जाएगा जब सेना विजयी होगी, और सेना हार गई तो राजा हार गया, सेना जीत गई तो राजा जीत गया। ऐसे ही इंद्रियां मन हार गए विषयों में तो तुम हार गए, तुम्हारी दुर्गति होगी। और इंद्रिय विजेता मन विजेता हो गए तो तुम जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे। पूरी साधना इंद्रिय और मन की आ गई है। इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर प्रभु में स्थित करना तो विजयी। अगर इंद्रिय मन भोगों में लग गए तो आवागमन से मुक्त नहीं होगे। लेकिन सिद्ध पुरुष की इंद्रियां और मन ये अपने आप शांत होते हैं, क्योंकि वो त्यक्त्वा कर्म फला संगम,
ना कर्म में आसक्त है और ना फल में आसक्त है। श्री भगवान कह रहे नित्य तृप्त निराश्रया। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जो निरंतर नाम जप करता है, लीला गायन करता है, उसमें सुख का अनुभव करता है। ध्यान रखना, आप जब कीर्तन करते हैं तो आप आनंदित होते हैं अंदर से, या आपका लक्ष्य होता है कि महाराज जी सुन रहे इसलिए मैं बड़ा आलाप लू लंबा? ध्यान देना, आप प्रियाजू को पुकार कर आनंदित हो रहे हैं, या आप ये देख रहे हैं कि चार लोग हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, ऐसे भाव बदल गया। ध्यान रखना, अगर आप आत्मानंद के लिए गा रहे हैं मेरी लाडली मेरी प्रियाजू, तो आप उसमें तृप्त होंगे। उसकी तृप्ति आपको विषयों से विजय दिलाएगी। ध्यान देना, कथा सुनना, कथा करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, सेवा, इन सबसे आत्म सुख की प्राप्ति होती। स्वांता सुखाय तुलसी। इस आत्म सुख के बल पर हम विषयों से विजय प्राप्त करते हैं। जब विषयी चित्त बार बार भोगों का चिंतन करता है तो एक जलन होती, एक अतृप्ति, एक अशांति होती है। उसी अशांति से वो दुर्गति को प्राप्त होता है। अशांतस्य कुतः सुखम। और नित्य तृप्ता, जो अपने प्रभु के नाम गुण लीला गायन में, परीक्षित जी कह रहे हैं श्री सुखदेव जी से कि प्रभु जिस प्यास से प्रेरित होकर मैंने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाला, आपके श्री मुख से निकलती हुई कृष्ण कथा अमृत से मुझे इतनी तृप्ति हो रही कि भूख प्यास का कोई भी पीड़ा नहीं, और 7वें दिन तक्षक डसेगा इसका कोई डर नहीं रह गया। ये नित्य तृप्ता, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, भगवान का गुण, एक आनंद। कब खत्म हुई मैं उठूं, इसका मतलब आपका चित्त आनंद में नहीं हो रहा, आपका चित्त अभी सांसारिक है। नहीं तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। हे भगवान, ये चर्चा 10 बजे तक चलती रहे, मैं ऐसा सुनता रहूं, ऐसी मांग हो। कोई हमसे बोले ना, निरंतर नाम जप करता, ये कीर्तन कर रहा हूं, दिन भर कीर्तन होता रहे, ऐसा अंदर उत्साह। वो परमात्मा में स्थित महात्मा नित्य तृप्त रहता, उसकी कोई आकांक्षा नहीं रहती। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना सिद्धों की नकल न करे। एक महात्मा थे, 10 ग्राम संख्या रोज पाते थे। एक ग्राम में 5-7 आदमी मर सकते हैं। 10 ग्राम। उड़िया बाबा को लगा कि गप होगी ऐसी, कैसे कोई 10 ग्राम संख्या जहर धतूरा खा सकता है। गए उन महात्मा के पास और कहा आप 10 ग्राम जहर पाते हैं? बोले हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं। बोले शाम के 4 बजे। 4 बजे 10 ग्राम तौल करके जहर सिलबट्टा में डाला और पीस करके उसे धो करके वैसे चढ़ा। और वो सिलबट्टा अलग रहता था कि कोई उसको कभी छुए ना, नहीं उसमें मर जाएगा उतने। बोले महाराज आप कैसे हजम कर जाते हो? बोले पहले एक बीज लिया था, ऐसे रगड़ के चाटा था, फिर धीरे धीरे बीज पाने लगे, फिर 2, फिर 3, आज 10 ग्राम जहर पा लेता हूं। 10 ग्राम जहर शरीर को। सिद्धों की नकल न करे। सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र खेल होते। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, नियम ले ले, कोई व्यसन नहीं करेंगे। अगर व्यसन का आश्रय है, वो भगवत आश्रित नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना। एक महात्मा को देखा गंगा के किनारे, हर 10 मिनट में उनको पान लगा के, एक आदमी, एक संत केवल ऐसे बैठे रहते थे और पान खाए हो ऐसे। आपको सच्ची बताएं, बड़ी ऊंची स्थिति थी। इन सिद्ध पुरुषों की नकल कभी ना करे, कभी ना करे। अब जैसे वो कहते ना, ले महात्मा जी आप भी, हम कहते हमारी सामर्थ्य नहीं। उसे ही कहते हमारी सामर्थ्य, क्योंकि सन्यास वेश में पान है, माला है, इत्र है, ये सब निषेध है। हमारी सामर्थ्य। और वो एक संत बैठे ही रहते थोड़ी थोड़ी देर में, और भगवदाकार वृत्ति थी। आश्चर्य की बात, भगवदाकार। सिद्धों की नकल न करे, पक्का। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए, कोई भी नशा किसी भी साधक के पास नहीं होना चाहिए। कोई भी नशा, किसी वस्तु का अपने जीवन में इतना अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो।
वस्तु तुम्हारे जीवन में अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए कि अगर ये नहीं तो हमारा दिनचर्या नहीं चलेगी। ये दिमाग में रख लो। कभी जीवन में चाय नहीं पी थी, क्यों? क्योंकि उससे सुना था कि वो सर दर्द होने लगता है, उसका एक नियम बन जाता है। कभी नहीं पी थी। अगर हमें दाम में कभी दूध दिया जाता था शाम के जैसे दवा में, तो 2-4 दिन लगातार लेते थे, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया। कभी हम उसको अपने जीवन में किसी दूध नहीं मिलेगा तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी, या चाय नहीं मिलेगी तो दिनचर्या नहीं, कभी नहीं। इसलिए चाय पिया ही नहीं था कभी जीवन में। था इसलिए कह रहे कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब जैसे प्रभु रखें, रुग्ण शरीर है, ये टेबलेट खाना है, ये जैसे विधान में। कोई भी वस्तु तुम्हारी दिनचर्या में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये वस्तु नहीं मिले तो हमारी दिनचर्या नहीं चलेगी। निराश्रया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ना मिलेंगे तो। कई बार हम प्रार्थना करते, थोड़ा भाव से समझना। आप इस शरीर का भी आश्रय मत लीजिए, ये धोखेबाज है। सबसे कह रहा हूं प्रार्थना करके, जो प्रेम करने वाले लोग हैं। एक बार एक किसी ने कहा था कि हम तो आपके साथ चलेंगे, तो हम कहा अगर हम ऐसे कह दें तो 1500 लोग तैयार हो जाएंगे। अब अगर ऐसे यहां से चलना हो कि चलो मानसरोवर चलना, तो बस कर लेते, सब बैठ जाओ। अब निकुंज में जाने के लिए तो समय अलग अलग है ना। हम ये कहते हैं कि आज्ञा का पालन करोगे, आओगे वहीं जहां अपने को जाना है, क्योंकि लाइन में खड़े हो, पंक्ति में खड़े हो। पर समय का पता नहीं, पहले आप जाओगे कि पहले हम जाएंगे, कुछ पता नहीं। आपको अपने शरीर को धरोहर की तरह रखना है। ये गुरुदेव का शरीर है, गुरुदेव को समर्पित है। जब जहां जैसे ऐसे। कल की चर्चा थी, कोई साधक कह रहा था कि हमको तो सोच कर डर लगता है कि जब आप नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे। ऐसा अपने को भी, अपने पूज्य महाराज जी के लिए कि अगर कभी तो ऐसा कैसे जी सकते हैं। पर यह शरीर का संग अस्थाई है, स्थायी नहीं है। ये धोखेबाज शरीर हमारा भी है और आपका भी है। ये आवाज बोलते बोलते रुक सकता है कि पूरा राधा ना बोल पाए, रा बोला और रुक गया। ये ऐसा है, जिस समय कनेक्शन कट जाएगा तो अगला कदम नहीं चल पाएगा, अगला शब्द नहीं बोल पाएगा। तो इस शरीर से भी प्यार मत करो। प्रेमानंद नाम स्वरूप का, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धारा दर्शम कांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवर्षम। ये व्यक्ति शरीर का नाम प्रेमानंद नहीं, प्रेमानंद नाम श्री प्रियालाल के प्रेम का है, जो हित है, जो हरिवंश है। अगर आप उस स्वरूप की तरफ दृष्टि रखेंगे तो आपको हर समय प्रेमानंद का सानिध्य मिलेगा। आप शरीर पर दृष्टि रखेंगे तो धोखा खा जाएंगे। आज नहीं तो कल ये छूट जाएगा और आपके अंदर आएगा कि अब मैं प्रेमानंद के बिना हूं। ऐसा हम नहीं चाहते कि आपको कभी ऐसा अनुभव हो कि हम प्रेमानंद के बिना हैं। प्रेमानंद हमारा जीवन है, हम सबका। प्रेमानंद क्या है? राधा कृष्णो मनसि दधानम, राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। जो हित है, जो हरिवंश है, जो मन में श्री प्रिया प्रीतम को प्रकाशित करता है, वो है प्रेमानंद। वही मंत्र आपके पास है, वही नाम आपके पास, जो हमारा जीवन, जो हमारे गुरुदेव का जीवन, जो हमारे आचार्य का जीवन, वही आप उसी से प्रेम करो, इस शरीर से नहीं। निराश्रया, इस शरीर से या किसी व्यक्ति से या किसी नाशवान से तो फिर धोखा हो जाएगा, ऐसा लगेगा मैं अनाथ हो गया। नहीं, सच्चे गुरु का शिष्य कभी अनाथ नहीं होता, पक्का समझना। प्रियता में अगर पूछो तो यह ज्ञान हमको भी पसंद नहीं आएगा जो हम आपको दे रहे हैं। प्रियता में ज्ञान नहीं चलता, प्रियता में लगता है कि नहीं वो तो सब ठीक है, पर नेत्रों के सामने है तो हमारा जीवन है, वो नहीं नेत्रों के सामने तो फिर ऐसा लगेगा कि ऐसा। पर उचित यही है कि इस बात को समझा जाए कि तत्व हर समय रहता है, शरीर नहीं। शरीर आज है, कल नहीं। परिस्थिति देख लीजिए, आज परिस्थिति है कि आपको जग के आना ही पड़ेगा, आदेश पालन करना ही पड़ेगा, सत्संग सुनना ही पड़ेगा। कल परिस्थिति नहीं रहेगी, कल आप स्वतंत्र होंगे, लेकिन आपको इसी परिस्थिति में रहना होगा। जैसे आज परिस्थिति है,
ऐसी तुम्हारी जीवन भर परिस्थिति रहे। क्या इस समय हम सत्संग सुनते थे, बैठ गए, यंत्र में सत्संग लगा लिया, बैठकर सुन रहे हैं। इस समय वाणी पाठ, तो वाणी पाठ में उपस्थित। इस समय हमारा अमुक सेवा, उसी सेवा में लगे। हमारी किसी परिस्थिति से हमारी दिनचर्या का परिवर्तन न हो जाए। किसी भी अन्य का आश्रय हमारे जीवन में ना आने पावे। एकमात्र इष्ट गुरुदेव का आश्रय, तो ऐसा निराश्रय ही परम आश्रय का बोध प्राप्त करता है। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। धन का आश्रय, जन का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, कितना भी बड़ा धनी क्यों ना हो, वो भगवद आश्रित की समानता नहीं कर सकता। जिसने भगवद आश्रय लिया उसकी समानता कोई चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जो सब जगह से आश्रित रहित होकर भगवान का आश्रय लिए है, उससे बड़ा कोई धनी जगत में नहीं है। सिद्ध महापुरुष पूर्ण निराश्रित होता है। किसी का वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी का आश्रय, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप प्रभु का आश्रय या आत्मस्वरूप में। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा अभिप्रवृत्ताः। वो सांगोपांग से सब कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, ना फल की आकांक्षा होती है, ना कोई कर्म करता है। सिद्ध पुरुष जैसे कोई भी देहाभिमानी कर्म करता है तो पहले संकल्प बनाता है, मैं ऐसा करूंगा, फिर उसे सांगोपांग करने की चेष्टा करता है, फिर उसके फल की बाट जो होता है। लेकिन सिद्ध पुरुष, मैं एक कर्म कर रहा हूं, इसका संकल्प ही नहीं बनता, अपने आप कर्म होता है। कभी कभी कोई कहते हैं कि हमें सूचना नहीं, हमें खुद सूचना नहीं थी, आपको कहां से सूचना हो जाए। चलो यमुना किनारे इस समय ब्याहुला होगा, इसी समय आया है, कोई संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं, बस चलो होगा, बस अभी चलो परिक्रमा चलो, अभी कोई संकल्प नहीं, कोई ऐसे सांगोपांग कर्म होगा, पर मैं करता हूं इस भाव से नहीं, मैं करूंगा इस भाव से भी नहीं, और इसका ये फल होगा इस भाव से भी नहीं। ऐसा सिद्ध पुरुष का जैसे कर्म होता है, वैसे ही साधक को अगर करने की भावना है तो मिटानी चाहिए, फल की भावना है तो उसे समर्पित करनी चाहिए प्रभु को, तभी वो सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। भगवत प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म सिद्धावस्था की तरफ ले जाता है, पर सिद्ध पुरुष इसमें में भी नहीं रहता कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। वो स्वाभाविक हो रहा है, खिलवाड़ जैसा सांगोपांग हो रहा है। जैसे गांव में बैलगाड़ी लेकर किसान जाते थे तो 8-10 बच्चे दौड़ पड़े और हिलक कर बैठ गए, आधा किलोमीटर तक बैठ के गए, फिर उतर के पैदल चले आए। उनसे पूछो क्यों किया, कोई उत्तर नहीं, बस खिलवाड़। खेल खेल में ऐसे ही संपूर्ण सांगोपांग क्रियाएं होती, कोई फल की आकांक्षा नहीं। बालवत सिद्ध महापुरुष का संपूर्ण सांगोपांग शास्त्र सम्मत कर्म होगा, लेकिन न करता है और न फल की आकांक्षा है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। सिद्ध पुरुष शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। निराशीर यत चित्तात्मा, जिसका शरीर बस में है, शरीर बस में हिलन डुलन चेष्टा रहित, बहुत जरूरी है ऊर्ध्वगामी वीर करने के लिए, ऊर्ध्वरेता बनने के लिए शरीर को निश्चेष्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आसन पर बैठे, तो कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, कुछ देर तो ऐसे बिना हिले डुले बैठना सीखो। शांत, आपका शरीर स्वस्थ है, शांत, पीड़ा युक्त शरीर पर शांत, बार बार इधर उधर इधर नहीं, शांत शरीर वश में, जहां हाथ रखा वहीं रख दिया, 1 घंटा नहीं उठाया। जैसे बैठे वैसे बैठना सीखो। ये बार 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 ऐसे, ये वायु है, पच जाएगी, ये और कुछ नहीं है, वायु है, बार बार पीड़ा देती, वो पच जाएगी, वायु पच जाएगी। जो आसनों पर बैठते हैं उन्हें कभी वात रोग नहीं होता,
ये गठिया दर्द ये सब नहीं, शांत वायु पच जाए। वृद्धावस्था तक उनको वायु रोग नहीं होगा जो आसनों पर बैठते, शांत शरीर का जिन्होंने बस में करने के निश्चेष्ट कर दिया है। अगर 100 आसन पर लेटे तो 2 घंटे उसी 100 आसन पर सीधे ऐसे ऐसे भी नहीं होगा, 100 आसन पर ही लेटे। करवट ली, रात्रि व्यतीत कर, 2